ये देखिए, ये संगम लॉज का दृश्य है और मैं संगम लॉज पे खड़ा हुआ हूँ। आज माघ पूर्णिमा के बाद में ये प्रतिपदा का दिन है और भीड़ आप देख सकते हैं कि 8:30 बजे है। भीड़ कहीं भी कैसे भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब तक इसका समापन होगा शिवरात्रि पर, तब तक ये भीड़ ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही लोग इसमें आते रहेंगे। ये जो आप नज़ारा देख सकते हैं चारों तरफ, ये जो हुजूम है इसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कितनी अफवाहें, कितने भी षड्यंत्र हो, कितने भी तमाम झूठे वीडियो बनाए जाएं, यहाँ जो लोग हैं जो आ रहे हैं तो बिना किसी निमंत्रण के आ रहे हैं, बिना किसी लालच और लोभ के आ रहे हैं। वो सिर्फ अपनी श्रद्धा की वजह से आ रहे हैं और ये श्रद्धा किसी भी बात से, किसी भी डर से, किसी भी दुर्घटना से या किसी भी अन्य जो षड्यंत्र है उससे कम होने वाली नज़र आती नहीं है। आप जहाँ देखेंगे वहाँ सिर्फ नरमुंड दिखाई देते हैं और ये नरमुंड यहाँ से लेके वो सामने आ रहे हैं। घाट पर भी बहुत सारी भीड़ है, वो उधर टेंट सिटी है, उधर भी भीड़ है, संगम पर भीड़ है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे गंगा और यमुना का ये मिलन बिंदु है, वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो नैनी वाला पुल है जो नैनी को रास्ता जाता है। एक चीज़ जो यहाँ नज़र आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि लाखों लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये जो लाखों लोग हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है ये भव्य भी हुआ है, दिव्य भी हुआ है, अद्वितीय भी हुआ है और ऐसा आयोजन न आज तक कहीं हुआ है न हो सकता है। स्पष्ट तौर पर इसको समझा जा सकता है। लोगों की जो भावना है उसको कोई मात नहीं दे सकता। और जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया ने इस भीड़ को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। जो निमंत्रण योगी जी नहीं दे सकते थे वो सोशल मीडिया ने दिया है और उसकी वजह से यहाँ पर लाखों लोग रोजाना आ रहे हैं। और जैसे जैसे कुंभ के समापन की तारीख पास आती जा रही है, इन लोगों का जो एक आस्था का जो ज्वार है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गंगा पार जूसू की तरफ जो अखाड़े हैं वो उखड़ गए इसलिए लोगों पर असर पड़ा है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से भी लोगों की भीड़ में कोई कमी नज़र आती हुई दिख नहीं रही है। ये लोग आते जा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आने का इंतजार में बैठे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब समापन की तारीख नज़दीक आएगी तो हो सकता है भीड़ कम हो जाएगी तो हम तब आएंगे, लेकिन ये भीड़ कम नहीं हो रही है। तो इसलिए वो लोग भी अब सोच रहे हैं कि जो भी है देखा जाएगा, चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे रात में खुले आसमान के नीचे सोना पड़े, लेकिन हम आएंगे। सामने वो किला दिखाई दे रहा है जिसे अकबर का किला कहा जाता है, जलालुद्दीन का। और ये लोगों की जो आस्था का ज्वार है, आस्था की सुनामी है, वो भारत के तमाम सनातनी हिंदुओं की आस्था की सुनामी पूरा विश्व देख रहा है। और इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर लोगों का ये पूरा समुद्र सा महासमुद्र फैला हुआ है, महासागर फैला हुआ है। इसे भी आप एक तरीके से हिंदू महासागर कह सकते हैं। हिंद महासागर नहीं तो ये हिंदू महासागर है जो आज यहाँ उमड़ा हुआ है। और ये बता रहा है कि चाहे महास्नान हो या कोई सामान्य दिन हो, यहाँ लोगों के आने का जो तांता है वो कम नहीं होता है, संख्या कम नहीं होती है, बल्कि रोज नए रिकॉर्ड बनते हैं। आज की जो प्रतिपदा का दिन है वो भी आज तक इतनी भीड़ कभी नहीं आई होगी। प्रतिपदा वाले दिन ये बताता है कि लोगों के अंदर जो सनातन की गहरी जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे तक फैली हुई है और उनको कोई भी अफवाह, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आज माघ पूर्णिमा के बाद भी महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल हमने आपको बताया था कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं माघ पूर्णिमा के दिन, लेकिन आज फिर से जो भीड़ का एक बड़ा रेला है वो संगम तट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज भी उम्मीद है कि कम से कम ये भीड़ 1 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी। तो जो लोग इस कुंभ की बुराई कर रहे थे, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम कोशिशें की गई थी, फर्जी वीडियो बनाए गए थे, फर्जी खबरें बनाई गई थी, मीडिया का भी उसमें सहारा लिया गया था, उन लोगों के लिए ये
बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है वो आती जा रही है। कल इस भीड़ को स्टेशन या बस स्टैंड या इलाहाबाद के बाहर रोकने की कोशिश की गई थी, जिससे कि संगम पर या मेला ग्राउंड में ज़्यादा दबाव न बने, लेकिन अब उस भीड़ को छोड़ दिया गया है और अभी बहुत सारे लोग स्टेशनों पर भी फंसे हुए हैं। वो लोग भी आएंगे। ये मैं संगम से करीब 500 मीटर दूर खड़ा हुआ हूँ, वहाँ का नज़ारा है। ये देखिए चारों तरफ से लोग आए जा रहे हैं और ये लोग इसी तरीके से 24 घंटे आते हैं। 24 घंटे ये रेलें चलते हैं, क्योंकि स्नान 24 घंटे चलता रहता है। घाटों पर इसी तरीके से भीड़ रहती है और इसी तरीके से रास्तों के ऊपर भी लोगों का बहुत बड़ा ये जो हुजूम है, आप इसे जन समुद्र कह सकते हैं, जन सुनामी कह सकते हैं। ये देखिए उस तरफ वहाँ से हालांकि रास्ता बंद है, तब भी इतने लोग आ रहे हैं। ये जो 2-3 रास्ते खुले हुए हैं, एक ये रास्ता है, एक वो सामने वाला रास्ता है और उधर से जाने वालों के लिए, जाने वालों का भी खूब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो ये जो लोग सोच रहे थे कि शायद माघ पूर्णिमा के बाद में कुंभ की भीड़ में कमी आएगी, या कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो भी डाले कि माघ पूर्णिमा के बाद अखाड़े उखड़ गए हैं, भीड़ नहीं है, तो वो झूसी की तरफ जो 19-20 सेक्टर है उस तरफ के कुछ जगहों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेन जो संगम तट है या फिर जो इस तरफ दारागंज की तरफ से लोग आते हैं, यहाँ पर लोगों की आवक में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और ऐसा लगता है कि 26 फरवरी जब तक ये कुंभ चलेगा तब तक ये भीड़ इसी तरीके से आती रहेगी और इसी तरीके से लोग अपनी आस्था का जो स्नान है वो करते रहेंगे। निश्चित तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा करारा तमाचा है, चाहे अखिलेश यादव हो या जया भादुड़ी टाइप के जो लोग हों, जो कामपंथी वामपंथी हैं और इस देश की जो सनातनी संस्कृति है उसका मजाक उड़ाने का काम करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। बाकी जो अन्य पंथ मजहब हैं उन पर उनको बोलने की कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन सनातन की संस्कृति की एक तरीके से मजाक बनाने में उनको आनंद आता है। हमने कल भी बहुत से लोगों से पूछा था, तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर भारत से लोग आ रहे हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सब जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल से भी बड़े बड़े जत्थे यहाँ पर आ रहे हैं। कल हमें एक नेपाली लोगों का बड़ा ग्रुप मिला था जो लोग यहाँ आए हुए थे। तो उसके अलावा कल हमें कई इटालियंस भी मिले थे, 2-3 इजराइल के भी मिले थे, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के कई लोगों से हमारी बात हुई थी। तो ये जो एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है विश्व में, अपने आप में अद्वितीय आयोजन है। ऐसा न कभी हुआ है न कभी हो सकता है, क्योंकि अगला जो कुंभ लगेगा 12 साल बाद उसमें इतनी भीड़ आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाकी किसी देश में ऐसे कोई आयोजन नहीं होते हैं, ये केवल भारत में ही ऐसे आयोजन होते हैं। और इन आयोजनों के जो एक सुचारू प्रबंधन है उसके लिए योगी आदित्यनाथ को बधाई मिलनी ही चाहिए। हालांकि कुछ चूक हुई है, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो और बेहतर हो सकती थी। लोगों को रहने के, ठहरने के जनाश्रय ज़्यादा बनाए जा सकते थे। प्रचार की बजाय उन चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाता तो लोगों को ज़्यादा सहूलियत मिल सकती थी, लेकिन इसकी लोगों में कोई शिकायत नहीं है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है लोगों के अंदर। और मैं देखिए भाई साहब बता रहे हैं, आपको जो पैदल चलना पड़ा या दिक्कतें हुई उससे कोई परेशानी शिकायत? कोई परेशानी नहीं हुआ। यहाँ बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। हम जिस प्रकार सुने थे कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, वैसा हमको नहीं, भीड़ लेकिन पहले से कुछ कम हुई है। लेकिन नहाने में बहुत मजे से नहाए हैं, बहुत अच्छा से नहाए हैं। और हम बिहार से हैं, अररिया जिला के बसमतिया गांव से हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार गुप्ता हुआ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इतना पैदल चला दिया है, तो पैदल तो नहीं, कोई खास पैदल नहीं चलना पड़ा, कोई खास पैदल नहीं चलना पड़ा। 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और हम आशा करते हैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये तो लोग जब भक्ति करने आए तो कष्ट सहते हैं, नहाने के बाद पूरा एकदम बिल्कुल मन एकदम प्रसन्न सा लगता है। कोई किसी से शिकायत नहीं, किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी को, मोदी जी को, जो इन्होंने इसको बहुत अच्छे से व्यवस्था किया और बहुत अच्छा सफल बनाया है। चलिए ठीक है, आनंद होगा, धन्यवाद। तो ये लोगों के अंदर कोई शिकायत नहीं है, सभी कष्ट सह रहे हैं, 10-15 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, लेकिन कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। सबके अंदर एक आत्मसंतुष्टि की भावना है और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कुंभ में जो भी आ रहा है हर व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ रहा है,
उसके बावजूद उनको कोई किसी से शिकायत नहीं है और वो इसको एक तरीके से आनंद महसूस कर रहे हैं, इसका अपनी एक अचीवमेंट के तौर पर ले रहे हैं। जैसा अभी एक भाई ने बताया, तो हम यही बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कुंभ में जो ये जो आयोजन हुआ है ये अपने आप में अद्वितीय है, अविस्मरणीय है और ऐसा न भूतो न भविष्यति वाला ये जो आयोजन है, देखिए सबके चेहरे पर एक प्रसन्नता है और ये प्रसन्नता बताती है कि इन्हें जो कष्ट हुआ है पैदल चलने से उसको कोई इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज हम आपको यही बता रहे हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है और ये भीड़ 26 तारीख तक इसी तरीके से निरंतर बढ़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।